देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इन दी फिगर गिवन बिलो ए बी इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ए बी जो हमारे पास सर्कल का डायमीटर है और सर्कल जो हमारे पास है उसका सेंटर ओ है। ए टी इज टेंजेंट, ये जो ए टी है आपका, ए टी ये जो है टेंजेंट है सर्कल पे ना, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा ए है। एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू ये एंगल 58 है। हमसे पूछा गया एंगल ए टी क्यू, ए टी क्यू ये एंगल हमसे निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर आप एक रेडियस पास करवाते हो तो उस रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब बताओ ओ बी क्या ये सर्कल का रेडियस है, ओ क्यू क्या ये भी सर्कल का रेडियस है, और अगर ये दोनों साइड सेम है तो बताओ क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। अब बताओ ये एंगल 58 है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये जो 58 है ना वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर होगा। अब आप बताओ ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो इन दोनों एंगल्स का सम 58 है और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल भी होने चाहिए। तो इसका मतलब ये एंगल हमारे पास कितना होगा 29, और ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा 29। ठीक है, अब लीनियर पेयर से अगर ये 29 है तो ये कितना हो जाएगा बताओ, अगर ये 29 है तो कितना हो जाएगा 8 7 15 151। अब ओ ए टी क्यू क्या एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा, और क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना 360 होता है। अब ये हमारे पास 58 है तो 58 90 151 कितना हो जाएगा 9 10 299 हो गया। अब 360 में से अगर हम 299 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 61। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा 61 डिग्री होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है।